नमस्ते। लेथ स्टेप ड्रिलिंग में ड्रिल ग्राइंडिंग प्रैक्टिस के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: बाहरी डायामीटर को प्लस और माइनस 0.1 mm की सटीकता से टर्न करें, हैंड फीड करके आवश्यक आकार का एक होल ड्रिल करें, गहराई को सही करने के लिए पहले से ड्रिल किए गए होल को स्टेप ड्रिल करें, ड्रिल से ग्राइंडिंग का अभ्यास करना। इस ड्रिल के लिए आवश्यक उपकरण हैं: स्टील रोलर, आउटसाइड कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स, चक की, फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, ड्रिल बिट्स ऑफ वेरियस साइजेस, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिल गेज। ड्रिलिंग एक मेटल काटने की प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थों में सर्कुलर होल्स बनाने के लिए एक काटने वाले उपकरण द्वारा की जाती है। छेद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को ड्रिल कहा जाता है। अभ्यास विभिन्न प्रकार के होते हैं: फ्लैट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: टेपर्ड शैंक और स्ट्रेट शैंक ड्रिल। फ्लैट ड्रिल ये ड्रिल का सबसे प्रारंभिक रूप है और इसे संचालित करना आसान है। आजकल इसकी खराब कार्यक्षमता के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। ट्विस्ट ड्रिल ये ड्रिल बिट का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रकार है। इसकी लंबाई के साथ 2 या अधिक स्पाइरल और हेलिकल फ्लूइड्स बनी होती हैं। शैंक के आकार के आधार पर 2 बुनियादी प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल, पैरेलल या स्ट्रेट शैंक और टेपर्ड शैंक हैं। पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल 13 mm से कम आकार में उपलब्ध हैं। आइए अब हम लेथ पर ड्रिल करने और स्टेप ड्रिल करने का क्रम सीखें। आउटसाइड कैलिपर्स और स्टील रूलर का उपयोग करके वर्क पीस के डायमेंशंस की जांच करें। चक की का उपयोग करके वर्क पीस के एक सिरे पर फेसिंग ऑपरेशन करें। वर्क पीस के सामने वाले सिरे पर सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन करें। पूरे जॉब को 12 mm डायामीटर ड्रिल बिट से ड्रिल करें। टेल स्टॉक स्पिंडल में 20 mm डायामीटर ड्रिल फिक्स करें। स्टेप ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट को फीड करते समय पहले ड्रिल को 12 mm डायामीटर छेद से स्पर्श करें और टेल स्टॉक के ग्रेजुएटेड कॉलर पर रीडिंग नोट करें। टेल स्टॉक के ग्रेजुएटेड कॉलर की मदद से डायामीटर 20 mm ड्रिल को 25 mm लंबाई तक फीड करें। डायामीटर को अधिकतम उपलब्ध लंबाई तक 45 mm तक कम करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। जॉब को रिवर्स करें और उसे रीसेट करें। 40 mm की कुल लंबाई बनाए रखने के लिए दूसरे सिरे को फेस करें। शेष भाग को 45 mm डायामीटर तक टर्न करें।
जॉब से जंग हटाएं। डायमेंशंस की जांच करें। आइए अब ड्रिल को तेज करने की प्रक्रिया देखें। जांचें कि प्रत्येक पहिए का सरफेस सही चल रहा है और पहिए साफ सुथरे हैं। सबसे पहले ब्लंट ट्विस्ट ड्रिल को दोनों हाथों में ठीक से पकड़ लें। फिर ड्रिल को टूल रेस्ट पर रखें। ग्राइंडिंग व्हील फेस में ग्राइंडिंग स्टोन से 31 डिग्री का एंगल बनाए रखते हुए ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग एज को स्पर्श करें। व्हील फेस पर ड्रिल को थोड़ा मोड़ें और फिर 59 से 60 डिग्री प्राप्त करने के लिए एक कटिंग एज को आवश्यक एंगल पर ग्राइंड करें। उनसठ डिग्री से 60 डिग्री प्राप्त करने के लिए अन्य कटिंग एज को आवश्यक एंगल पर ग्राइंड करें और कटिंग एज की लंबाई बराबर रखें। ड्रिल गेज का उपयोग करके कटिंग एंगल, लिप एंगल और कटिंग एज के लंबाई की जांच करें। ग्राइंडिंग मशीन को बंद करें और ठीक से साफ करें। आइए जानें ड्रिल को तेज करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें। सुनिश्चित करें कि टूल रेस्ट सही ढंग से एडजस्ट और कसे हुए हैं। ग्राइंडिंग के समय ड्रिल के शैंक को थोड़ा नीचे की ओर घुमाएं। ड्रिल को तेज करते समय काटने वाले किनारों की लंबाई और एंगल बराबर होने चाहिए। कभी भी क्रैक या स्प्लिट ड्रिल को दोबारा तेज न करें। ड्रिल को ज्यादा गर्म करने से बचें। ठंडे पानी में डालकर ड्रिल को तेजी से ठंडा करने से कटिंग किनारों में दरार पड़ सकती है। संक्षेप में हमने ये सीखा है। बाहरी डायमीटर को प्लस और माइनस 0.1 मिलीमीटर की सटीकता से टर्न करें। हैंड फीड करके आवश्यक आकार का एक छेद ड्रिल करें। गहराई को सही करने के लिए पहले से ड्रिल किए गए छेद को स्टेप ड्रिल करें। ड्रिल से ग्राइंडिंग का अभ्यास करना। तो यह सब लेथ स्टेप ड्रिलिंग में ड्रिल ग्राइंडिंग प्रैक्टिस के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।